पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। हमारे पवन सर हमारे इंडस्ट्री के सलमान खान है। हाँ। और हमारे इंडस्ट्री के हीरो हैं। बिल्कुल। सांसद तो वो बाद में बनेंगे ना। लियो जाहियो तोरा घरे कहेले रे। हाँ। तो लड़की का लाइन है। हाँ। छौड़ा चुप 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 तू ले ले रे। मैं कराकट के जितने लोग हैं, जितने लोग मेरे फैन हैं, हाँ। मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पवन सर को वोट दीजिए। पवन सर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मुझे डांस करने नहीं आता था, तो इस वजह से भी मुझे इंडस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत सारे लोग, जब मैं लाइनअप होती थी काम के लिए, तो लोग बोलते अरे यार उसको तो डांस करने नहीं आता। जिस तरह से लगातार सब लोग अपना अपना चुनाव का दावा रख रहे हैं, वैसे ही पावर स्टार पवन सिंह जी कराकाट के धरती से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ के तमाम जनता अब खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उस कराकाट के लोकसभा क्षेत्र से कोई भी ऐसा सांसद नहीं था जो विकास की काम करे। जब पावर स्टार पवन सिंह जी ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम कराकाट के लोकसभा चुनाव से हम चुनाव लड़ेंगे, तब वहाँ के जनता काफ़ी खुश होता है। हमारे साथ में खेसारी लाल यादव के एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, क्वीन एक्ट्रेस और भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस प्रीति राज भी हमारे साथ में है। इनसे बात करेंगे कि ये कितना खुश हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से चौथा पांचवा सांसद बनने के लिए लोग तैयार हैं। सबसे पहले स्वागत करना चाहते हैं। स्वागत है प्रीति जी। आपके चैनल के माध्यम से जितना लोग देख रहे हैं, सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, तहे दिल से शुक्रिया आपको भी और आपके जितने दर्शक हैं उन लोगों के भी। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले से 3-3 सांसद हैं, अब 2 सांसद अब अपना दावा कर रहे हैं कि हम भी सांसद बन के भोजपुरी इंडस्ट्री के, बिहार के जो भी भाषा है, इस भाषा को हम बढ़ावा दें। एक तरफ गुंजन सिंह जी नवादा से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए थे, उनका हालांकि इलेक्शन खत्म हो चुका, उनका वोटिंग हो चुका है। अब पावर स्टार पवन सिंह जी कराकट के धरती से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रीति राज कितना सपोर्ट करेंगी? मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है और मैं कराकट के जितने लोग हैं, जितने लोग मेरे फैन हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग पवन सर को वोट दीजिए। पवन सर बहुत अच्छे हैं और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है और जितने वो बोल रहे हैं कि इतना मैं विकास करूँगा, मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि सर अपना काम करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग पवन सर को वोट दीजिए और उनको जिताइए, विजयी बनाइए। वाह, अच्छा, अगर पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए कराकट लोकसभा अगर क्षेत्र में आप जाती हैं, प्रीति राज जाती हैं, तो किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगी? बस यही, जैसे सारे लोग करते हैं वैसे ही मैं भी करूँगी। और बस क्या बोलूँगी, बस खुश हो के बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग पवन सर को वोट दीजिए, इनको विजयी बनाइए। आप लोगों के लिए पवन सर विकास करेंगे और सच्चे इंसान है और अच्छे इंसान है। और सच्चे इंसान और अच्छे इंसान को जब तक लोग नहीं चुनेगा, शायद विकास नहीं हो पाएगा। और अगर पावर स्टार पवन सिंह और सांसद बनते हैं तो दो फायदा है। एक तो उन तमाम कराकट के जनता को सपोर्ट करेंगे, विकास करेंगे, और साथ ही साथ आपके भोजपुरी इंडस्ट्री का भी विकास हो जाएगा, विकास होगा। हाँ, तो जब वो प्रीति राज जाएगी, जनसंपर्क करेगी, वहाँ के कराकट के जनता से बोलेगी, समझाएगी, किस तरह से बात करिएगा वहाँ पे जाके? क्या बात करूँगी मैं वहाँ पे? तो पहले मैं सोचूंगी कि क्या बोलूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देख के मैं थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ। अच्छा। तो जैसे सारे लोग बोलते हैं, अभी मैं बोली ना, उसी टाइप से मैं भी वहाँ जाके बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग वोट दीजिए और विजयी बनाइए और जिताइए सर जी को। कैसे नारा लगाइएगा वहाँ पे जाकर? पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। अच्छा, इस तरह से लगातार वहाँ पे जाकर नाराबाजी होगा जी। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह जी हर फील्ड में आगे हैं, जी, चाहे हमारे इंडस्ट्री के सलमान खान हैं, और मुझे लगता है कि पवन सर जीत जाएंगे। और मैं माता रानी से और भोलेनाथ से रोज़ प्रार्थना करती हूँ। जब से मैं सुनी हूँ कि हाँ हमारे पवन सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि हे माता रानी, हे भोलेनाथ, आप पवन सर का
विजयी घोषित कीजिए। कीजिए, आप लोग उनको जिताइए। हाँ, हाँ, अपना और आशीर्वाद सांसद बनाइए। अपना आशीर्वाद दीजिए, सांसद बनाइए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और करूँगी। हाँ, देखिए जिस तरह से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम सब लोग एक अपना परिवार हो गया है। पहले कुछ लोग था जो हमेशा जातिवाद विवाद फैला कर रखा था, एक ऐसा मुहिम छेड़ दिया था ताकि एक स्टार दूसरे स्टार को देखना नहीं चाहता था। लेकिन आज 2024 में जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब से हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशखबरी ही खुशखबरी दिख रहा है। इंडस्ट्री में या हमारे बिहार में, इंडिया में एकदम शांति शांति सब माहौल चल रहा है। ऐसा कुछ भी अभी सुनने को नहीं मिला है। और सही में हमारे राम जी हमारे इंडिया आए, हमारे धरती पे आए, तो विकास ही विकास होते जा रहा है। तो उसी तरह जिस तरह से पूरे इंडस्ट्री, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री बन गया है, हमको विश्वास था और पूरे इंडस्ट्री में जितने भी सुपरस्टार रहे सबको विश्वास था कि एक दिन हमारा ऐसा इंडस्ट्री बनेगा जो हर जिधर जाएंगे उधर भाई और बहन और मित्र मिलेगा। क्योंकि पहले सिर्फ दुश्मन मिलते थे, लेकिन आज सब लोग एकमत हो गया है। उधर खेसारी लाल यादव जी भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, गुंजन सिंह भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं, जितने भी सुपरस्टार हैं सब लोग तैयार हो गया है। पावर स्टार पवन सिंह जी 23 तारीख को यानी कि आज ही जाएंगे पावर स्टार पवन सिंह जी चुनाव प्रचार करने के लिए कराकट के धरती पे। क्या बोलिएगा? मैं सर से बोलूंगी कि सर जाइए और जीत के आइए और झंडा गाड़ दीजिए। हाँ, वही क्या बोलूं मैं, घबरा जा रही है, बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बच रहा है। क्या बोलूं मैं, यही बोलूंगी कि सर आप जाइए और वहाँ के जनता का दिल जीतिए और जीत के आइए। और आप लोग सांसद बनाना चाहती हैं? हाँ, सांसद बनाना चाहते हैं। और अच्छा भी है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सुपरस्टार सांसद बनते जा रहे हैं। पहले मनोज तिवारी जी बने थे ना, मनोज तिवारी, रवि किशन, फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भी बन गए। अब हमारे पवन सर भी बन रहे हैं। कुछ दिन के बाद हमारे खेसारी सर भी बन जाएंगे सांसद। हाँ, आप देखना चाहती है खेसारी जी को सांसद के रूप में? हाँ, क्यों नहीं, जब सबको देख रहे हैं तो खेसारी सर को क्यों नहीं देखना चाहते? लेकिन खेसारी जी लगातार कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर सर उनको ये लगता है ना कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे ठीक है, ये बात भी अच्छा है कि आप जहाँ पे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा है, तो वो सोचते हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में ही रहूँगा, ये बात भी ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप सांसद बने। लेकिन अखिलेश कश्यप जी से एक बार हम लोग बयान लिए थे, तो अखिलेश कश्यप जी कह रहे हैं कि ये छोटा मोटा खेसारी लाल थोड़ी चुनाव लड़ी हन, वो यानी कि मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ी हन। वो भी ठीक है और अच्छा है ना कि आप चारों स्टार से ऊपर जाएंगे, है कि नहीं? तो हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा, खेसारी लाल यादव के साथ में आप हमेशा नजर आती हैं। जब भी गाना आता है आपका और खेसारी सर का ब्लास्ट होता है। पावर स्टार पवन सिंह जी का अब तक के साथ में कोई एल्बम देखने को नहीं मिला है। अब तो लग रहा है कि चुनाव बाद ही देखने को मिलेगा। तो अगर पावर स्टार पवन सिंह अगर सांसद बन जाते हैं तो सांसद साहब के साथ में आप एक्ट्रेस के रूप में आइएगा या पावर स्टार पवन सिंह के साथ में एक्ट्रेस के रूप में नजर आइएगा? सबसे पहले तो हमारे पवन सर हमारे इंडस्ट्री के सलमान खान है और हमारे इंडस्ट्री के हीरो हैं। सांसद तो वो बाद में बनेंगे ना, तो पहले मैं हीरो के साथ में दिखूंगी, उसके बाद सांसद के रूप में दिखूंगी। अच्छा, जिस तरह से सब लोग प्रचार कर रहा है, प्रीति राज भी प्रचार कर रही है, लेकिन प्रीति राज में अभी सब लोग एक खोट दिख रहा है। खोट इस तरह का है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से विलुप्त हो रही है। आखिर रीजन क्या हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम इनका नहीं दिख रहा है? पिछला जितना भी गाना है सब हिट पे हिट हो रहा है। अभी भी पिछला गाना मगही गाना एक है, अभी भी खूब ट्रेंडिंग में बज रहा है, लेकिन रिसेंटली गाना कोई नहीं आ रहा है। आखिर रीजन क्या हुआ है? देखिए, रीजन कोई नहीं है। थोड़ा आपसे मैं बताई थी ना कि मेरा फैमिली मैटर था, इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही थी। और आपके ही चैनल के माध्यम से मैं बोली हूँ कि मैं अब एल्बम नहीं करूँगी। लेकिन बिल्कुल एल्बम नहीं करने का मैं नहीं बोली थी कि मैं बिल्कुल एल्बम छोड़ दी हूँ। मुझे अच्छे गाने करने हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोली हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि मैं एल्बम कर रही हूँ और करूँगी भी, लेकिन अच्छे गाने करूँगी। और
कुछ अच्छा करने की सोच है मेरे कि मैं कुछ अच्छा करूं। अगर इनके जैसा अगर एक्ट्रेस अगर सब लोग सोच ले कि नहीं मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करना है, जिस दिन अगर एक्ट्रेस लोग जानते हैं हाँ। ये जो सिस्टम है ना, जी। हम इस सिस्टम पे दिन भर गाना बजा के डांस करते हैं। अच्छा। क्योंकि पहले मुझे डांस करने नहीं आता था, तो इस वजह से भी मुझे इंडस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होता था, स्ट्रगल करना पड़ता था। बहुत सारे लोग, जब मैं लाइनअप होती थी काम के लिए, तो लोग बोलते अरे यार उसको तो डांस करने नहीं आता है। कौन सिखाने आता है आपको? हैं? सिखाने कौन आता है आपको? डांस? हाँ, यहाँ पे कोई नहीं, इसमें देख के सीखती हूँ। देख कर सीखती हैं? हाँ, इतना दिमाग आया कहाँ से? बस ऐसे ही जब मुझे लोग जब मैं लाइनअप होती थी काम के लिए, और कोई मतलब काट देते थे कि नहीं अरे यार छोड़ो उसको डांस करने नहीं आता था, तो उस टाइम हमको खिलता था कि कुछ तो कमी है मेरे में, जो लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं। फिर सारे लोग तो ऐसे नहीं है, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे यार डांस नहीं आता है, उसका एक्सप्रेशन देखते हो चेहरे का, एक्सप्रेशन कितना अच्छा देती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, लोग बोलते हैं। आज एक्सप्रेशन के ही चलते भोजपुरी की तो ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी यादव के साथ में एल्बम मिला, तो ये तो सबसे बड़ी बात होता है प्रीति जी। तो मैंने उसमें कोई डांस नहीं किया है। बैगन वाले गाने में वो गाना सिर्फ चला है तो खेसारी सर के गाने, खेसारी सर अरे सॉरी खेसारी सर की वजह से चला है। ऐसा नहीं है कि मैं उसमें हूँ तो मेरी वजह से गाना चला है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं लड़की का जो एक्टिंग था कुछ अलग ही था। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे थे अब नहीं नजर आ रही है, फिर से वही सवाल है, लेकिन आपका एक चुप चुप छौड़ा ऐसे कुछ करके जो गाना है, यह गाना आप लोग शूट किए थे, किस लोकेशन पे शूट की थी कि आज भी वो गाना ट्रेंडिंग में है? प्रेम नगर नाम है लोकेशन का, और हम लोग खेत वाला एरिया में काम किए हैं, पूरा खेती वोती दिखाए हैं हम लोग, पूरा खेत जमीन दिखाए हैं। तो वो गाना 3 महीना पहले ही रिलीज हुआ है, और गाना तो 3 महीने तक ट्रेंडिंग में चला, और इतना हिट हो रहा है गाना कि हमारे यहाँ भी लोग मगही नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी वो गाना बज रहा है। बज रहा है कि गाना नहीं? किस तरह का, थोड़ा सा 2 लाइन गा कर बताइए ना हमको। आशीष यादव जी का गाना है, मैं गा रही हूँ। देख ले लियो जाहियो तोरा घरे कहेले रे, तो लड़की का लाइन है, छौड़ा चुप 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 तू ले ले रे, छौड़ा चुप 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 तू ले ले रे।